अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं और हमारा जो है टॉपिक चल रहा है बाहमी ताल्लुक। और बाहमी ताल्लुक में हम आज दूसरा टॉपिक देखेंगे, दूसरा सब टॉपिक देखेंगे, वो है अशकाल, फिगर्स। ठीक है, तो ये अशकाल और फिगर्स से मुतालिक किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और इसमें क्या बातें पेश नज़र रखनी होती है, इसको हम पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि जब फिगर्स से मुतालिक मतलब कुछ फिगर्स दी जाती है, अशकाल दी जाती है और एक जगह जो है सवालिया निशान देगा, तो क्या वहाँ हमको जो है सही मुतबादिल का इंतखाब करना होता है। क्या करना होता है कि जब जो है दो फिगर्स देगा तो उनके दरमियान में एक ख़ास ताल्लुक़ रहेगा और वही दो फिगर्स के दरमियान में ताल्लुक़ जो है उसको देखते हुए हमें तीसरे और चौथे फिगर के दरमियान में भी वही ताल्लुक़ बनाना पड़ता है और उसके लिए एक मुतबादिल का इंतखाब हमको करना पड़ता है। तो एक ख़ास तरतीब होती है उसके दरमियान में, वो तरतीब को जो है हमें ख्याल रखना पड़ेगा। अब वो किस तरह की तरतीब होती है, तो उसमें कुछ बातें होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ उसमें किस तरह से बनी है वो शक्ल, तश्कील पाई है, उसकी बनावट के बारे में, उसकी जसामत के बारे में, उसमें जो अलामतें आई हैं वो सारे सिम्बॉल्स उसमें इस्तेमाल होते हैं। बाज़ शक्लों में सिम्बॉल्स भी आते हैं, तो सिम्बॉल्स किस तरह के आए हैं या उसमें हरकत हो रही है तो किस तरह की हरकत हो रही है, उसमें जो सिम्बॉल्स है उसमें अगर तब्दीली हो रही है तो किस तरह की तब्दीली हो रही है। तो ये चीज़ को ख्याल रखना पड़ता है। घड़ी की शक्ल में घड़ी के कांटे जिस तरह से हरकत करते हैं उस तरह से हरकत हो रही है या उसके मुखालिफ समत में हरकत हो रही है, कितने स्टेप्स में हरकत हो रही है, एक एक स्टेप में बढ़ रहे हैं या ज़्यादा स्टेप में बढ़ रहा है। अगर वो घड़ी की कांटों की शक्ल में भी अगर हरकत कर रही है तो 90 के एंगल पर हरकत कर रही है या फिर 180 के एंगल पर हरकत कर रही है। ये सारी बातें जो है हमको समझना होती है और वो जो है ये सब बातों का जो है ख्याल रखते हुए, जहन में रखते हुए ताल्लुक देखना पड़ता है दो शक्लों का हमको। अब वो कैसा होता है तो मैं आपको कुछ सवालात की मशक कराता हूँ, उन सवालात में जो है हम अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह का उनके दरमियान में ताल्लुक होता है और आप उसमें उसके ज़रिए से समझकर आगे की मिसालें जो है हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहला सवाल यह है, यहाँ क्या करना है, पहली शक्ल का दूसरी शक्ल से ताल्लुक ध्यान में रखते हुए सवालिया निशान की जगह जो है आने वाली शक्ल पहचानिए। तो यहाँ क्या करना है हमको, ये दो शक्लें दी हुई है, तीसरी शक्ल के लिए जगह छोड़ी है और चौथी शक्ल का जो है दे दी गई है। तो हमको यहाँ सवालिया निशान की जगह आने कौन सी शक्ल आएंगी वो हमको देखना है। ठीक है, पहले आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, अंदाजा लगाइए कौन सी आएगी और क्यों आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों आएगी, वरना आप बोलेंगे चलो ठीक है ये आएगी, दूसरा तीसरा कोई भी आप एक चुन लेंगे तो वैसा नहीं चलेगा। आपको जो है यहाँ पर उसका वो करना पड़ेगा, रीज़न भी वो सही तलाश करना पड़ेगा, वरना अंदाजे से हर सवाल का जवाब सही नहीं आ सकता है ना। चलो देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि इधर दायरा दिया है और उसमें मुसल्लस दिया है। ठीक है, यहाँ मुसल्लस दिया है और उसमें दायरा दिया है, चीज़ चेंज हो गई, अपोजिट हो गई पूरी। ठीक है, लेकिन यहाँ जो दायरे में जो मुसल्लस दिया है तो उसके जो एंगल्स है उसके जो ज़िले है उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और वो जो बढ़ाए गए हैं तो वो घड़ी के कांटों की समत में है, अंदाज में है, इधर की तरफ फिर इधर की तरफ फिर इधर की तरफ, घड़ी के कांटों के अंदाज में, डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ देखो हमको यहाँ एक शक्ल दी गई है, मुरब्बा दिया और मुरब्बे में दायरा दिया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ दायरा आएगा और दायरे में मुरब्बा आएगा। ये चीज़ तो क्लियर है इसको देखते हुए। तो क्या करते हैं हम, यहाँ जो है हम दायरा बनाते हैं। ठीक है, मैं ये यहाँ ना बनाते हुए क्या करता हूँ, यहाँ बनाता हूँ। अब ये इतना परफेक्ट दायरा बनेगा ये इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, जैसा भी बना तो दायरा बनाते हैं और दायरे में हम मुरब्बा बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने बना दिया। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब क्या करना है, क्या चेंज इसके अंदर आ रहा है, तो इसके जो एंगल्स है, जो उसके वो है ज़िले है वो बढ़ रहे हैं, तो हमको इसके बढ़ाना है, लेकिन वो होना चाहिए। ये दो शक्लें इररिलेवेंट हो गई अब हमारी, अब ये दो ही शक्लों में से हमारा कोई जवाब है
है ना, दोनों में भी मुरब्बे के दायरे जो लकीरें बढ़ रही है, ज़ीले बढ़ रहे हैं उसके, तो इसमें जो उसका रिलेशन है वो घड़ी के कांटों के समत में होना चाहिए। इसमें अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, इसमें जो है घड़ी के कांटों के अंदाज में जो है ज़ीले उसके बढ़ाए गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि देखो किस तरह से बढ़ाए गए उसके अंदाज में, ठीक है ना, ये बिल्कुल घड़ी के कांटों के अंदाज में। तो इसका मतलब यह है कि इस हिसाब से हमारा जो है ये जवाब बनेगा। कौन सा जवाब बनेगा? तीसरा ऑप्शन जो है हमारा जवाब बनेगा। बात समझ में आपकी? उनका रिलेशन समझना बहुत ज़रूरी है, और रिलेशन समझते हुए फिर सही जवाब का इंतखाब करना। ज़रा भी गड़बड़ाएंगे ना तो आप इनमें से कोई भी अंदाजे में लगा देंगे, लेकिन जैसे ही आप उसका सही ताल्लुक समझ लेंगे आप सही जवाब पर पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह के रिलेशंस होते हैं इनके दरमियान में, शक्लों के दरमियान में, और उसको समझना मेन अहम बात है। और आप थोड़ा सा गौर करेंगे अगर, तो आप शक्लों के दरमियान में आसानी से ताल्लुक समझ सकते हैं, लेकिन गौर करना ज़रूरी है। ठीक है, गौर तो करना पड़ेगा मियाँ, वैसे काम नहीं चलेगा। चलो अब यहाँ पर देखो, ये दो शक्लों के दरमियान में आप ताल्लुक को समझो, इन दो शक्लों के दरमियान में ताल्लुक को समझो, फिर उस हिसाब से आपको इन दो शक्लों के दरमियान में ताल्लुक कायम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ जो शक्ल दी हुई है उसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, और जब वो दूसरी शक्ल में आ रही है तो उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जा रहा है। ठीक, यहां जो शक्ल दी हुई है उसका डायरेक्शन भी इस शक्ल की तरह इधर की तरफ है, लेफ्ट साइड की तरफ है। और अगर यहां जो है नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका भी डायरेक्शन नीचे जाएगा। इसका मतलब कौन सा होगा? ये उसका जवाब आएगा। इसका मतलब पहला जो है उसका जवाब आएगा, उसका डायरेक्शन भी नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, वो भी नीचे की तरफ आएगा। तो शक्ल इस तरह की होगी, जो ताल्लुक इनके दरमियान में वही ताल्लुक उन दोनों के दरमियान में। बात समझ में आ रही है? बस यही चीज होती है कि आप पहली दो जो शक्लें हैं इनके दरमियान के ताल्लुक को परफेक्टली समझ जाए। क्या ताल्लुक है उसको सही रिकॉग्नाइज कर ले आप, उसको समझ ले आप। तो जब आप वो कर लेते हैं तो आपका जवाब का इंतखाब करना आसान हो जाता है। अब आसानी के साथ जवाब मुंतखब कर सकते, सही मुतबादिल का इंतखाब कर सकते। सही है कि नहीं है? हाँ, ऐसे ही कर सकते हैं। आप तो आसानी से समझने की कोशिश करेंगे ना। चलो अब इसके बाद का जो सवाल होगा ना मियाँ, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, पहले आपका जवाब आएगा फिर मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। चलो फिर आपके पास है कुछ नोट करने के लिए? हमेशा जब वीडियो स्टडी करने के लिए बैठे तो नोटबुक और आपके पास पेन पेंसिल वगैरह कुछ तो भी होना चाहिए। रख रहे कि नहीं साथ में? ऐसा कुछ रखिए बिल्कुल। हाँ, अब यहाँ देखो, यहाँ अब आपका जवाब पहले आना चाहिए। ठीक है, अब चलो चुनो, इंतखाब करो जवाब का, सही मुतबादिल का इंतखाब करो। चलो हो गया? चलो ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको सही कौन सा होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 4 5 6। क्या दिया हुआ है? 4 5 6। ठीक है, 4 5 6 दिया हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। यहाँ पहली शक्ल में 4 5 6 दिया हुआ है, तो दूसरी शक्ल में 6 4 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब जो है क्या तब्दीली आई इसके अंदर आप ये समझ लो। तो ये एक स्टेप में इधर बढ़ गया इस शक्ल में, ये जो है इधर आ गया, देखो 5 यहाँ गया, 6 जो इधर चला गया। एक रोटेशन हुआ उसके दरमियान में, है ना, रोटेशन हुआ इस तरह का। ठीक है, जगह चेंज हो गई तो यहाँ पर आ गया, 4 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, 6 इधर चला गया। क्लियर हुआ है? इन दोनों के दरमियान में ये ताल्लुक है। तो अब इसका जो है इसके अंदर किस तरह का रोटेशन होगा ये हमको देखना पड़ेगा। 7 8 9 है यहाँ पर, तो क्या रोटेशन होगा उनके अंदर? तो 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 9 8 नीचे आ जाएगा, 9 इधर चला जाएगा।
सही बोल रहा हूं ना मैं? बिल्कुल ऐसे ही होगा। रोटेशन समझ लो आप उसका, जो रोटेशन इसके अंदर हो रहा है बिल्कुल वैसा ही रोटेशन उसमें होगा। तो फिर इसका मतलब क्या है, उस हिसाब से देखो तो हमारा ये चौथा ऑप्शन सही है। सही है ना? ये ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। यहाँ 8 ऊपर है, यहाँ 9 ऊपर है, यहाँ 7 ऊपर है, लेकिन यहाँ 9 दे दिया है बीच में। तो इस हिसाब से जो रोटेशन होगा वो रोटेशन के हिसाब से हमारा चौथा ऑप्शन सही रहेगा। ये जवाब हमारा सही है। समझ में आ रहा है आपके? मतलब ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ इतना है कि आप उसको कितने अच्छे से ताल्लुक को समझ रहे हैं, और गौर करने पर आप उसके ताल्लुक को समझ सकते हैं। आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है? लॉजिक के जरिए से आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर हम आते हैं। हाँ, अब इस सवाल को देखिए। इस सवाल में क्या दिख रहा है आपको? अब इन दोनों के ताल्लुक को समझ लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। समझ में आया आपके? इन दोनों के दरमियान में क्या ताल्लुक है? देखो यहां पर, यहां जो है दायरा ऊपर है और मुसल्लस नीचे है। दायरा ऊपर है और मुसल्लस नीचे है, और वो राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में हो जा रहा है, और दोनों की जगह भी चेंज हो गई। राइट साइड से लेफ्ट साइड में चला गया और दोनों की जगह भी चेंज हो गई, कलर भी हो गया। यानी यहाँ दायरा जो है इधर की तरफ आ गया, मुसल्लस उधर की तरफ चला गया। ठीक है, यहाँ पर और कलर चेंज हो गया उनका। दायरा यहाँ पर खाली था, यहाँ दायरे में कलर हो गया। यहाँ मुसल्लस में कलर था, वहाँ मुसल्लस खाली हो गया। ये भी क्या होगा, मैं दायरा बनाता हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये दायरा मैंने बनाया, इसको दायरा समझो भाई। अब दायरे नुमा समझ लो इसको। ठीक है, इतना परफेक्टली नहीं बनेगा तो ठीक है। अब यहां पर जो है ये दायरा जो है खाली है, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, नीचे की तरफ, है ना? अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा नीचे की तरफ, और वो खाली है तो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा वो। ये फिल कर देते हैं हम इसको। ठीक है, ये कर दिया हमने इसको फिल, ऐसा समझो कि फिल हो गया। ठीक है, हाँ, ये फिल कर दिया हमने इसको। अब ये मुसल्लस जो है इधर है तो उधर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इसका मतलब वो है यहाँ आ जाएगा, और वो फिल उसमें कलर है तो वो खाली हो जाएगा। तो अब इस हिसाब से कौन सी शक्ल आ रही है हमारी? दूसरा जो है हमारा सही ऑप्शन बना है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हुआ है। इस हिसाब से जो है हमको चेक करना पड़ेगा। समझ में आया? ये हमारा सही जवाब होगा। उनके दरमियान के ताल्लुक को समझते हुए उनकी हरकत को समझना, उनमें क्या तब्दीली आ रही है उसको समझना, ये बहुत ज़रूरी है। वो तब्दीली जब हम समझेंगे तो सही जवाब करेंगे। तो बनाकर भी ट्राई कर सकते हैं, जैसा मैं यहाँ पर शक्ल बना दिया हूँ, तो आप वैसे भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाते हैं। यहाँ देखो, इनके दरमियान में जो ताल्लुक है वही तीसरे और चौथी शक्ल के दरमियान में होगा। तो इनके दरमियान में क्या ताल्लुक है? दो जो है कलर किए हुए हैं, 3 पट्टे हैं यहाँ पर, जिसमें से 2 कलर किए हुए, बीच का जो है ब्लैंक है, खाली है। तो उसको जो है अपोजिट हो जा रहा है, बिल्कुल अपोजिट हो जा रहा है। जो कलर किए हुए थे वो ब्लैंक हो जा रहे हैं, जो ब्लैंक था वो कलर हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है, स्ट्रिप जो है वो खड़ी हो गई है। ठीक है, तो ये खड़े स्ट्रिप के हिसाब से उसको देखो कि कौन सा आएगा, तो आप आसानी से जज कर लेंगे कि जो कलर किए हुए वो ब्लैंक हो जाएंगे। तो ये हमारा जवाब बनेगा। क्या बनेगा? चौथा ऑप्शन हमारा जवाब बनेगा। चूंकि वो आड़े इसमें तो नहीं है, तो इसलिए सिरे से दोनों का कोई सवाल नहीं आता। और जो के तो नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ भी जो के तो नहीं है, जैसा का वैसा नहीं है, चेंज हो रहा है, तो ये हमारा जवाब बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आसान है वैसे, बस थोड़ा सा आपको लॉजिकली सेट करते चलना है चीज़ों को। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है कि इन 2 शक्लों में गौर करने की कोशिश कीजिए। यहाँ क्या है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई है ना।
इधर राइट साइड में हो, उधर जो है वो लेफ्ट साइड में हो जा रहा है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। और लेफ्ट साइड होने के साथ साथ वो जो है ऊपर नीचे हो रहा है, जगह चेंज करे, मुसल्लस नीचे आ जा रहा है और मुरब्बा जो है वो ऊपर चला जा रहा है। दो बातें हैं, एक तो डायरेक्शन चेंज हुई, राइट से लेफ्ट हो गया, लेफ्ट से राइट हो गया, और जो है मुसल्लस ऊपर था वो नीचे आ गया, मुरब्बा नीचे था वो ऊपर चला गया। ये ताल्लुक को उनके जहन में रखो। अब यहाँ देखो, तो मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये मैंने इसको बनाया हूँ। अब क्या होगा, ये जमा जो है राइट साइड में है तो किधर आ जाएगी, लेफ्ट साइड में आ जाएगी, ठीक है, अगर, और ये जो है लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में जाएगा, लेकिन उनकी जगह ऊपर नीचे हो जाएगी। अब ये जो है यहाँ है तो वो उधर चला जाएगा। मैं उसको ब्लैक ही लेता हूँ तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। ये नीचे है तो वो ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से, और ये जो दायरा है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखो अब ये शक्ल कौन सी है, ये शक्ल जो है कौन सी है, इसको देखो। तो देखो जमा इधर से है, ऊपर हाफ सर्कल और नीचे फुल सर्कल, ये वाला हमारा जवाब होगा। यहाँ भी वैसे ही दिया है, लेकिन हाफ सर्कल को उल्टा कर दिया है। देखो कंफ्यूज करने के लिए है, सिर्फ हाफ सर्कल को उल्टा कर दिया है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा जवाब जो है ये है, ठीक है, हमने उसको करके देखा है। तो ताल्लुक समझ में आने के बाद, उनकी हरकतें समझ में आने के बाद, किस तरह की हरकत हो रही है और क्या तब्दीली आ रही है, हम आसानी से कर सकते हैं। इसको देखो, यहाँ पर मुसल्लस दिया है, उसके दो हिस्से हैं, एक हिस्से को जो है लाइनिंग कर दिया गया है, उसमें लकीरें खींच दी गई है, ठीक है। यहाँ दायरा है, दायरे के भी दो हिस्से किए गए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, उसको भी लकीरें खींची जाएगी। लेकिन यहाँ दो हिस्से ऐसे हैं जिसकी लकीरें खींची हुई है, तो फिर क्या होगा, क्या होगा फिर, तो यहाँ पर जो है हम जो लकीरें खींची हुई हैं तो वो राइट वाले पार्ट की खींची हुई है। जो लकीरें जिसमें खींची हुई है, कौन सा पार्ट है उसका, कौन सी साइड है उसकी, वो राइट साइड है ना, राइट साइड। तो इसका मतलब इसकी भी राइट साइड रहेगी, है ना, राइट साइड रहेगी ना। तो राइट साइड कौन सा है, ये है राइट साइड। इसका मतलब चौथा ऑप्शन जो है ये हमारा जवाब है। समझ में आ रहा है क्या, बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग भी है, और बस हमको ताल्लुक समझकर सही जवाब का इंतखाब करना है। पेपर में इससे मुतालिक 2-3 सवालात होते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, सवालात की तादाद कम ज़्यादा होती रहती है इससे मुतालिक। अलबत्ता ये बहुत अहम टॉपिक है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। मेरे ख्याल से ये आखिरी सवाल नहीं, इसके बाद भी बाकी, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या रहेगा, तो यहाँ थोड़ा शक्ल में ज़्यादा चीज़ें होने की वजह से हमको समझना पड़ेगा। तो क्या है, यहाँ दो दायरे हैं जो कलर किए हुए हैं, और वो दायरे नीचे की तरफ चले जा रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, नीचे की तरफ चले जा रहे हैं, और जो नीचे के जो खाली दायरे हैं वो ऊपर की तरफ चले जा रहे हैं। डायरेक्शन अपोजिट हो गई, चेंज हो गई। यहाँ जो है, यहाँ खाली दायरा है, यहाँ फिल किया हुआ है, तो ये जो दायरे इस तरफ थे, अब वो अपोजिट इसमें चले गए, है ना, इधर इनकी जगह पर चले गए और ये उनकी जगह पर आ गए, जगह चेंज हो जा रही है। अब हम ये शक्ल बनाकर चेक करेंगे। यहाँ खाली जगह है, मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम जो है उसको बनाएंगे, कितना है ये, ठीक है। अब जैसी भी शक्ल बन रही है, मगर उसको हमको समझने के लिए बनाना है। ये तो बहुत ही खूबसूरत शक्ल बन गई, इतनी खूबसूरत नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अब ये बन गई शक्ल। अब क्या करेंगे हम, इसका अपोजिट उसमें करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है, अपोजिट करने की कोशिश करते। अब यहाँ जो है ये खाली दायरे हैं, तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ फिल किया हुआ दायरा कर देते हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया हमने। और यहाँ जो है फिल किए हुए दायरे, तो हम वहाँ खाली कर देते, ये हो गया हमारा। यहाँ जो है फिल किए हुए दायरे हैं, तो उसको हम खाली बना देते हैं, हाँ। और यहाँ जो है खाली है, तो यहाँ हम फिल किया हुआ बना देते, ठीक है। अपोजिट कर दिया ना शक्ल के ताल्लुक के मुताबिक।
अब ये शक्ल कहाँ है, अब देखो इसमें ये शक्ल कहाँ है, हाँ ये शक्ल है बिल्कुल। देखो वो शक्ल को ये तीन तरफ से देखो, इसको ये तीन तरफ से देखो, आमने सामने खाली, ये चौथे नंबर की शक्ल हमारा जवाब है। इस तरह से करने में आसानी हो जाती है। बात यह है कि हम अगर ऐसा ट्राई कर लेते हैं ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, समझा रहा हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ उसकी हर बात को, तो इसलिए देर लग रहा है। अगर जल्दी जल्दी करोगे तो आप आसानी से आधे मिनट में कर लेंगे ये सवाल को। हमारे पास एक सवाल के लिए 1 मिनट होता है, ठीक है, तो आधे मिनट में आप इंशाल्लाह कर लोगे इसको। समझ में आया? लेकिन इसकी वजह से क्या होगा कि आप सही जवाब की तरफ जाएंगे, कंफ्यूज होने वाला मामला नहीं रहेगा। वरना क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसको वहीं गौर करते बैठते हैं, वहीं देखते रहते हैं, फिर उसमें कई सारे कंफ्यूजन आ जाते हैं। तो वैसा नहीं करना है, बना लेना है, इसको ड्रॉ कर लेना है, तो आप आसानी से कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ देखिए ये आसान सी शक्ल है, ये अपोजिट हो गई, ये शक्ल अपोजिट हो गई, इसका अक्स है, ये इसका अक्स है। तो इधर देखो ये कैसे होगी अपोजिट में, तो इसको ही मैं ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, अपोजिट में इस तरह से होगी, है ना, अपोजिट में। तो इसका मतलब यही आ गया ना जवाब, जवाब तो यही आ गया। ये तो नहीं हो सकती, आड़ी नहीं होगी वो, और उसकी दोनों लकीरों की डायरेक्शन एक तरफ नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकती। और दोनों लकीरों की डायरेक्शन अपोजिट भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। होगी तो फिर यही शक्ल है और सही है यही जवाब उसका, ठीक है, अपोजिट शक्ल के हिसाब से, अपोजिट डायरेक्शन के साथ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपके? समझने जैसी चीज़ है, और आप कोशिश करें तो आसानी से समझ लेंगे। और समझना ज़रूरी है मियाँ, नहीं समझेंगे तो कैसे चलेगा? पेपर देना है ना अपना, तैयारी अच्छी करना है। ये क्या है भाई, तो देखो अब इसको क्या है, तो हमको जो है सवालिया निशान की जगह सही मुतबादिल का इंतखाब करना है। तो देखो अब क्या आएगा यहाँ पर, तो ये जो शक्ल है और इसमें ताल्लुक क्या है, ये पहले समझ लो अच्छे से। इन दोनों में ये जो है यहाँ से इधर की तरफ आ जा रहा है, और ये जो है इधर की तरफ चला जा रहा है, इधर की तरफ चला। इसका मतलब यह है कि इसमें 90 डिग्री का जो है घुमाव है, घड़ी के कांटे की समत में 90 डिग्री का घुमाव है। ये वाला हिस्सा इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, 90 दर्जे का घुमाव। इसको 90 दर्जे घुमा कर देखो, ऐसा समझो कि इसको हम 90 दर्जे घुमा रहे, इतना, ठीक है। तो ये जो है इधर आ जाएगा नीचे, क्या होगा, ये जो है नीचे की तरफ आ जाएगा, और ये जो है ऊपर की तरफ सीधा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही होगा। तो कहाँ आ रहा है ये, इस तरह से, यहाँ नहीं आ रहा है, ये भी, ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ये है, ठीक है। हमारा सही जवाब क्या है, चौथे नंबर का ऑप्शन है। उसको 90 डिग्री में घुमा लो, जिस तरह से 90 डिग्री में घूम रही शक्ल, उसको भी 90 डिग्री में घुमाओ। और क्या है दूसरी चीज़, और यहाँ बीच का दायरा खाली है, यहाँ बीच का दायरा भरा हुआ है, तो यहाँ बीच का दायरा खाली है, तो ये भरा हुआ दायरा वाला रहेगा, ठीक है। ये भी एक फ़र्क है उसके अंदर, उसको भी हमको समझना है अच्छी तरह से, और समझने की कोशिश करें तो ये चीज़ हो जाती है आसान, ठीक है। चलिए अगले इस पर आते हैं। यहाँ क्या लग रहा है, इनमें ताल्लुक समझना बहुत ज़रूरी है। ये जब हम समझ जाते हैं ना, बात बहुत आसान हो जाती है। ये देखो यहाँ, यही इसकी ट्रिक है बोला कि इसको समझ लो, आप ताल्लुक को समझ लो, और कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो ड्रॉ कर लो उसको। यहाँ पर जो शक्ल है, इसमें और उसमें ये फ़र्क है कि यहाँ जो उसके दोनों समत है वो अपोजिट डायरेक्शन से मिल जा रहे हैं, है ना। ये दोनों टुकड़ों को इस तरह से मिला दे रहे हैं, ठीक है, मिला दिया है, अपोजिट डायरेक्शन करके उसको मिला दे रहा है। तो इन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन करके मिला दो, तो अपोजिट डायरेक्शन इसकी क्या होगी, इस तरह से होगी, है ना। इसको अगर हम ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे तो इस तरह से बनेगी, यानी ये हो जाएगा इस तरह से, और ये हो जाएगा इस तरह से, यानी थोड़ा बड़ा होगा वो, मैंने छोटा कर दिया इसको। तो इसका मतलब ये है, उसको मैं कट कर देता हूँ, ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये दोनों जब शक्लें मिलेगी तो हमारी शक्ल ये बन जाएगी, ये नहीं बनेगी, ये बहुत छोटा है हिस्सा उसका, है ना, इसके मुताबिक है, ये नहीं बनेगी। वरना आप बोलेंगे ये भी तो दिख रही है, ये नहीं बनेगी। ये भी थोड़ी बड़ी कर दिया इसने, इतनी शक्ल इस तरह से, है ना,
तो हमारी शक्ल, हमारा जो जवाब बनेगा वो ये बनेगा। अपोजिट करके उसको मिला दे रहा है, यहाँ जिस तरह से अपोजिट करके उसको मिला दिया, बिल्कुल वहाँ भी अपोजिट करके उसको मिला देगा, डायरेक्शन को जवाब आ जाएगा। ताल्लुक समझने पर पूरा डिपेंड है जवाब का, कितना आप अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ ये आखिरी सवाल था और यहाँ ये टॉपिक, सब टॉपिक कंप्लीट हुआ है अशकाल से मुतालिक, और ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। ये जो कुछ सवालात बताए गए ये मुख्तलिफ नौइयत के हैं, प्रैक्टिस के लिए है ये, कि इस तरह के सवालात होते हैं, हो सकता है इसमें से भी आ जाए, लेकिन ये पूरी तरह से ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ यही हो गए। ये प्रैक्टिस के लिए, इस बहरहाल जो बातें यहाँ बताई जा रही है ना, जो इम्प्लीमेंट करके हम जवाब का इंतखाब कर रहे हैं, बस वही तरीका होगा वहाँ भी जवाब के इंतखाब करने का। शक्लें बदल जाएंगी और क्या होगा, शक्लें बदल जाएगी, अलबत्ता हम जो चीज़ यहाँ सीख रहे हैं इसी का इस्तेमाल करते हुए हम वहाँ भी एग्ज़ाम के दिन भी जवाब का इंतखाब करेंगे। जो पेपर आएगा, पेपर में भी यही तरीके से हमको मुतबादिल का इंतखाब करना रहेगा, ठीक है। और एक बार इंसान जो प्रैक्टिस कर लेगा तो उसके लिए वो आसान हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करें, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए एग्ज़ाम आसान होगा, ठीक है। इंशाअल्लाह अच्छी तैयारी करें। जज़ाकल्लाह खैर।